बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, I hope you will be following lectures about quantitative reasoning. No doubt, this is a dry subject, but is very easy also. If you are giving some time to it regularly, then I am sure, inshallah, very soon you will say that quantitative reasoning is an interesting subject. Okay? Our today topic is conversion of units. Dear students, unit conversion is a process of expressing a measurement in one unit as an equivalent measurement in an other unit without changing the actual quantity. यूँ हम कह सकते हैं कि यूनिट तब्दील करना एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम किसी एक पैमाइश को दूसरी पैमाइश में इस तरह तब्दील करते हैं कि असल वैल्यू में कोई तब्दीली ना हो। एक मेजरमेंट दूसरी मेजरमेंट के बराबर ही ली जाती है। इट मस्ट बी नोटेड that conversion of unit is a fundamental concept in quantitative reasoning, ensuring consistency, accuracy, and comparability of measurements across different systems. Now we come to the यूजेज ऑफ कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स कि ये जो यूनिट्स को हम एक पैमाइश को दूसरी में या एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल क्या होगा। तो कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स इज़ वाइडली यूज्ड इन आवर साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, real estate, construction field, and in some other fields in our daily life. Now we take some examples from our daily life. हम आम जिंदगी से कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि किस तरह हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील करते हैं। मसलन अगर हम 1 kg को 1 किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज करें तो हम देखते हैं कि 1 kg या 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। देन वी कैन से 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. Similarly, length of 1 kilometer will be equal to 1000 meters. Now we take some other examples also. As 1 pound is equal to 0.4536 kg, यानी 1 पाउंड तकरीबन 0.4536 किलोग्राम के बराबर होता है। Similarly, 1 hour will be equal to 60 minutes or 3600 seconds. 1 US gallon is equal to 3.785 liters. एक गैलन तकरीबन 3.785 लीटर्स के बराबर होता है।
यानी हम आम ज़बान में अगर इसको कोडिंग करके देखें तो तकरीबन 4.25 लीटर के करीब 1 गैलन होता है। इसी तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूनिट्स की तब्दीली का मुशाहिदा करें तो हमें ये पता चलता है कि हम मीटर को सेंटीमीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह ये किलोमीटर में भी चेंज हो सकते हैं। अगर इसका रिवर्स देखें तो किलोमीटर को हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं और इससे आगे अगर हम बहुत ज़्यादा आ जाएं तो मिलीमीटर में भी चेंज किया जा सकता है। इसी तरह जो नॉन SI यूनिट्स होते हैं, मसलन इंच, फुट, गज़, इनको भी लंबाई के दीगर यूनिट्स में हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक our today lecture will be very informative and helpful for your studies. Thanks.